जय हिंद। आज हम लोग बात करते हैं, यदि आपका पूर्णिया यूनिवर्सिटी से है या बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से है और आपका बीएससी पार्ट 2 में है और आपका मैथ ऑनर्स है, तो या आपका सब्सिडी भी है, तो सब्सिडी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर फोर प्रोडक्ट है टॉपिक। यदि आपका ऑनर्स है तो आपका टॉपिक तो है ही, ठीक है। यदि आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी से है या बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से, दोनों का सिलेबस सेम है। उनमें आपका बीएससी पार्ट 2 में मैथ ऑनर्स है। तो आज जो है डे 6 हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी चैनल पर आपको डे 1, डे 2, डे 3, डे 5 के एक तरफ से वीडियो बना दिया गया है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही साथ एक आवश्यक सूचना ये है, यदि आप मेरे जो है क्लास नोट बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है लिंक दिया रहता है, उस पर आपको क्लिक करने के बाद जो है डायरेक्ट आपको पीडीएफ फॉर्म में जो है क्लास नोट्स का पीडीएफ आपको डाउनलोड हो जाएगा। चाहे तो आप उसको प्रिंट आउट करा ले या अपने साथ सेव करके रख ले या नोट करके कॉपी में रख ले, ठीक है। तो आज हम लोग जो है डे 6 पढ़ रहे हैं। डे 5 में हम लोग जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो है फार्मूला, स्केलर प्रोडक्ट, फोर प्रोडक्ट का फार्मूला, ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डे 6 में जो है एक छोटा सा जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के आधार पर एक छोटा सा जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बड़ा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में अच्छे ढंग से आए। तो आज आप लोग का डे 6 है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आप मेरे साथ नोट कर पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं भी नोट कर पा रहे हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट आपको लिंक डाल दिया जाता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। दूसरी एक और भी महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आपको इसी चैनल पर जो है फिजिक्स, जैसे आप मैथ ऑनर्स है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका सब्सिडी होगा, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्सिडी की भी तैयारी कराया जाता है, जिसका वीडियो आपको प्ले लिस्ट में जो है फिजिक्स वाले प्ले लिस्ट में जाएंगे तो फिजिक्स का वीडियो मिल जाएगा, केमिस्ट्री वाले प्ले लिस्ट में जाएंगे तो केमिस्ट्री भी मिल जाएगा, और उसका भी आपको जो है नोट्स जो है बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं उसी प्रकार से, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको जो है सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि प्रूफ करना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी जो होता है वह 0 होता है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला पर ही जो है डायरेक्ट है। इसको जो है तुरंत सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सिंस क्या दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, ये क्या होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होता है वो इसका जो है क्या होता है, इसको फार्मूला के बेस पर आपको जो है डे 5 में बता दिया कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी डायरेक्ट आपको याद रखना है। ये जो डायरेक्ट ये फार्मूला है ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, ए डॉट बी इंटू सी, ये होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसी तरह जो है बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ये क्या होगा, बी क्रॉस सी क्रॉस ए। जब यहाँ ध्यान दीजिए कैसे होगा, जब ए क्रॉस बी क्रॉस सी में ए डॉट सी हुआ था इंटू बी, यानी पहला डॉट लास्ट, तो बी क्रॉस सी क्रॉस ए में क्या होगा, पहला डॉट लास्ट, यानी कि बी डॉट ए इंटू बी इसमें हुआ था बीच वाला, तो इसमें बीच वाला क्या हो जाएगा सी माइनस, उसके बाद ए डॉट बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बी डॉट सी इंटू ए। ये आपका, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ये किसका फॉर्मूला है, बी क्रॉस सी क्रॉस ए का। तो आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो इसी अनुसार से इस पर जो है आपको सेटिंग कर देना है। उसी तरह जो है सी क्रॉस ए क्रॉस बी का कितना हो जाएगा, सी क्रॉस ए क्रॉस बी का कितना होगा, जब देखिए जब ए क्रॉस बी क्रॉस सी में ए डॉट सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा सी डॉट बी इंटू ए माइनस, उसके बाद देखिए क्या हुआ ए डॉट बी इंटू सी, तो सी डॉट ए इंटू बी, सी डॉट ए इंटू बी। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। ध्यान दीजिए, आप डायरेक्ट जो है फान करके यहाँ पर आ जाएंगे डे 6 में, तो आपको जो है समझने में बहुत परेशानी हो सकती है, मैं समझ सकता हूँ। इसीलिए आप जो है डे 1 डे 2 से जो है देखिए, उस डे 1 का भी वीडियो देखने से पहले उसमें जो है एक सिलेबस वाला वीडियो बनाया गया है, जो कि थोड़ा फ्रेश तो नहीं है, उस दिन फ्रेश नहीं हो पाया, फिर भी उसमें स्पष्ट ही है। सिलेबस देखिए कि आपका जो है पार्ट 2 में जो है कौन कौन सा बुक पढ़ना है, पेपर 3 में कौन सा बुक आता है, पेपर 4 में कौन सा बुक आता है, कितना में पास मार्किंग होता है, उसमें जैसे आपको वेक्टर एक बुक है तो उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसको जब पहले आप देखिएगा उसके बाद ही समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है, ठीक है।
उस अनुसार से आपको समझ में आएगा। आप डायरेक्ट इस वीडियो में डे 6 में आ जाएंगे तो आपको समझ में परेशानी होगा। इससे आप यहाँ से क्लिक करके चैनल पर आप जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट से पहले डे 1 से देखिए। तो इस तरह जो है सी क्रॉस ए क्रॉस बी का भी हो गया। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 होता है, यही प्रूव करना है। अब इस पर जो है बैठा दिए। अब इसको ए क्रॉस बी क्रॉस सी का भी मान आ गया है आपको इतना, बी क्रॉस सी क्रॉस ए का भी मान आ गया है इतना, और सी क्रॉस ए क्रॉस बी का भी मान आ गया है इतना। तीनों को ऐड कर दीजिए, तीनों को ऐड कर दीजिए। तीनों को ऐड कर दीजिए। तीनों को ऐड करने के बाद देखिए आपको क्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। यहाँ सबको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ सबको प्राप्त हो जाता है ए डॉट सी इंटू बी, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान कितना है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, ठीक है, प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का मान देखिए कितना है, बी डॉट ए इंटू सी माइनस बी डॉट सी इंटू ए, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी का मान कितना है, सी क्रॉस ए क्रॉस बी का मान कितना आया है, सी डॉट बी इंटू ए माइनस सी डॉट ए इंटू बी, ठीक है, ये आ गया है। अब यहाँ से देखिए कि आपको जो है सी डॉट ए इंटू बी, ए डॉट सी इंटू बी, ध्यान दीजिए आपको जो है ए डॉट बी जो होता है बराबर होता है बी डॉट ए का, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको इससे ये कट गया। अब यहाँ देखिए ए डॉट बी इंटू सी, बी डॉट ए इंटू सी, इससे जो है ये कट गया, और बी डॉट सी इंटू ए, सी डॉट बी इंटू ए, इससे जो है आपको ये कट गया। कटने के बाद टोटल आपको क्या आ गया, बी बराबर 0। यही तो आपको प्रूफ करना था, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये सिंपल जो है एक फार्मूला पर आधारित था, ठीक है। फार्मूला सिर्फ ओपन किए, तीनों के ऐड किए और आपको प्रूफ हो गया। ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है जनरली। हाँ, कभी आ जाए तो 8 मार्क्स में ही पूछेगा, लेकिन पूछता नहीं है। लेकिन हाँ, अगले सवाल बनाने के लिए, इससे जो कठिन सवाल बनाने के लिए आपको इसका कॉन्सेप्ट का क्लियर रहना जरूरी है, ताकि जो है आपको आगे के सवाल जो लॉन्ग सवाल आता है वो आपको समझने में आसानी हो। इसलिए एक छोटा सा बेसिक सवाल इस पर जो है हम दे करके आपको सॉल्व करवाए हैं। ध्यान दीजिए, वीडियो शुरू होने से पहले इसलिए थोड़ा आपको बताया जाता है कि क्या क्या पढ़ना है, ताकि आपको समझ में आए उस ढंग से कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या आपका सिलेबस है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं इसी के आधारित, ठीक है। चलिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, शो करना है कि वेक्टर ए प्लस बी कोमा बी प्लस सी कोमा सी प्लस ए इज इक्वल टू होता है 2 इंटू ए बी सी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह से ये लिखा हुआ है, ये जो नोटेशन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, इसका इस नोटेशन क्या कर रहा है। ध्यान दीजिए, आपको जो है डे 1 का ही क्लास में आपको पढ़ा दिए थे, या डे 2 क्लास में, क्या, जैसे कि वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी जो होता है, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी जो होता है, उसी के जो है लिखने का तरीका जो है यानी नोटेशन है ए बी सी, यानी कि ए बी सी जो इस तरह से हम लिखते हैं, इसका मतलब है कि वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, इसी का जो नोटेशन है यानी लिखने का जो तरीका है वो इस तरह से लिखते हैं ए बी सी। तो इसका मतलब अब जो ए बी सी इस तरह से दिया रहेगा उसका मतलब ये हुआ, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि आपको थोड़ा अच्छे से समझना है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जैसे कि ए प्लस बी, इसको मान लीजिए कि सी वेक्टर मान लीजिए, इसको डी वेक्टर मान लीजिए, इसको ई वेक्टर मान लीजिए। तो क्या आपका इस फॉर्म में आ गया, कैसे, जैसे इसको मान लीजिए पूरा को सी मान लीजिए कि पी मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक पी मान लीजिए, यहाँ ये होगा पी कोमा, इसको मान लीजिए कि क्यू मान लीजिए, क्यू कोमा, इसको सी प्लस ए को पी क्यू आर मान लीजिए। तो आपका इसी तरह से लिखा हुआ है। देखिए तो ध्यान से, आपको डे 2 के क्लास में पढ़ा दिया गया था वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसी का लिखने का तरीका जो है क्या है, ए बी सी, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर जब हमको ए बी सी इस तरह से लिखा रहेगा तो इसको भी तो हम इसी तरह से लिख सकते हैं, हाँ या नहीं, लिख सकते हैं।
अब देखिए, अब यहाँ पर है कि ए प्लस बी कोमा बी प्लस सी प्लस ए। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि ए प्लस बी को जो है हम पी मान लें और बी प्लस सी को क्यू मान ले, सी प्लस ए को आर मान ले, तो क्या आपका देखिए इसी तरह है कि पी क्यू आर। तो अब इसको जो खोलेंगे हम ओपन करेंगे तो इसको इस तरह से हम खोल सकते हैं, वेक्टर पी डॉट क्यू क्रॉस आर, इस तरह से खुलेगा, है या नहीं? बस इसी तरह से खुलेगा। तो उसी तरह जो है इसको शो करने की कह रहा है आपको कि शो कीजिए इतना इज इक्वल टू इतना होता है। तो यहाँ पर आपको शो करना है। तो चलिए सोल्यूशन सोल्व करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के नोटेशन में है। अब इसको किस ढंग से लिखेंगे, जैसे पी क्यू आर रहता है तो कैसे लिखते हैं, पी डॉट क्यू क्रॉस आर, यानी या ए बी सी रहता है तो क्या लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। तो उसी तरह मान लीजिए इसको जो है ओपन कीजिएगा तो किस तरह से ओपन होगा, ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। होगा या नहीं होगा? होगा। ध्यान दीजिए कैसे होगा, क्या किए यहाँ पर अच्छे ढंग से समझिए। यदि मान लीजिए कि ए प्लस बी को पी मान लीजिए, बी प्लस सी को क्यू मान लीजिए, सी प्लस ए को आर मान लीजिए, तो आपको इस फॉर्म में आ जाएगा, पी क्यू आर के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका जो ओपन होगा कैसे होगा, पी डॉट क्यू इंटू आर, पी डॉट क्यू इंटू आर से ओपन होगा, ठीक ना। जैसे कि ए बी सी इस तरह से रहता है, इसको ओपन कैसे करते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी से ओपन करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर जो है पी डॉट क्यू इंटू आर से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसको ओपन करते हैं तो ओपन किस तरह होगा, ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए से होगा ओपन। तो अब इसको जो है ओपन कीजिए, यहाँ से जब इसको ओपन कीजिएगा तो ए प्लस बी डॉट, अब इसको यहाँ पर ओपन कीजिए, बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए है। तो इसको ओपन कीजिएगा तो किस तरह से यहाँ से ओपन होगा, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस, पहले इससे होगा बी क्रॉस सी, फिर बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी, फिर सी क्रॉस ए, ठीक है, सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। इस ढंग से इसका ओपन होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस, तो यहाँ से जो है बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए हो जाएगा, प्लस सी क्रॉस सी का क्या होता है, जीरो, सी क्रॉस सी क्या होता है, जीरो होता है, सी क्रॉस सी जीरो हो जाता है, ठीक है, प्लस सी क्रॉस ए बचेगा, यहाँ लिख दीजिएगा चूंकि सी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से जो है फिर क्या करना है हमको, अब ए से वेक्टर ए से सब में मल्टीपल कीजिए, तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस वेक्टर ए डॉट सी क्रॉस ए होगा प्लस, यानी वेक्टर ए से पहले जो है इसमें किए, फिर वेक्टर इसमें हम क्या किए हैं, यहाँ पर देखिए एक बार वेक्टर ए से जो है क्या किए हैं, इसमें एक बार वेक्टर ए से जो है इसमें मल्टीपल कर दिए, तो वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, फिर वेक्टर ए से जो है इसमें कर दिए तो वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस, फिर वेक्टर ए से जो है इसमें कर दिए वेक्टर ए डॉट सी क्रॉस ए हो गया प्लस। अब उसके बाद जो है वेक्टर बी से इसमें कीजिए, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस, फिर वेक्टर बी से इसमें कीजिए तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्रॉस ए प्लस, फिर वेक्टर बी से इसमें कीजिएगा तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस ए आपको होगा। अब यहाँ से देखिए आप आगे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको जो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी सी को ही हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी जो इस तरह से लिखते हैं इसी तो ए डॉट बी क्रॉस सी लिखते हैं, ए बी सी को क्या लिखते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी लिखते हैं। अब यहाँ देखिए, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए
बी ए लिख सकते हैं इसका। जब इसको ए बी सी लिख सकते हैं तो इसको भी ए बी ए लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी ए लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, बी बी सी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, बी बी ए लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जब आपको बता दिया गया था कि अब जो है डे 2 क्लास में याद कीजिए, आपको कुछ बताया गया था, क्या बताया गया था वहाँ पर आपको बताया गया था कि जब इसमें दोनों का जो है मान सेम रहता है, ठीक ना, यानी कि जैसे ए बी रहे तो उसका मान 0 होगा, ए बी रहे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0। यानी इसके अंदर जो भी है, जैसे कि यहाँ पर आपको ए बी ए है, इसमें कोई दो जब सेम रह जाएगा, कोई दो सेम रह जाएगा तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनमें जो है ए बी ए दो तो सेम है, ए और ए क्या है, सेम है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो जैसे ए बी ए है, इनमें किन्हीं दो जब सेम रहेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो इसका तो ए बी सी हो जाएगा, तीनों अलग अलग है, और इसका क्या हो जाएगा, 0। इसमें भी देखिए दो सेम है, ए सेम है, इसका भी मान 0। इसका देखिए दोनों सेम है, 0। इसका देखिए दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, 0, प्लस इसका क्या हो जाएगा, बी सी ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से वेक्टर ए बी सी प्लस वेक्टर बी सी ए, बी सी ए को ही हम लिख सकते हैं ए बी सी, क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो गया, 2 ए बी सी 1 1, कितना हो गया, 2 ए बी सी। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। इसको आप ए बी सी ए को ए बी सी कैसे लिख सकते हैं वो आपको बता दिया गया था कि इंटरचेंज इसमें कर सकते हैं, ठीक ना। आप एक तरफ से देखेंगे तो आपको जो है इन सारी चीज़ में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको जो है पूरे अच्छे ढंग से इन दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना ना ही भूलें, साथ ही साथ अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। उसके बाद जो है आगे हम लोग फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखेंगे।